Hello, class first year. So, this is the last point of the chapter 3. This is public private partnership, right? As the name shows, नाम से जाहिर है कि पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन, एक पार्टनरशिप क्रिएट होती है और किसी एक प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, राइट? तो इसको ही आप पीपीपी कहते हैं, ठीक है। 3 P's मीन्स पब्लिक, प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। तो अगर डिफाइन करने को कहें तो यू कैन राइट लाइक दिस, इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर with clear agreement on shared objectives for the completion of government projects meant for public utility। ठीक है, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट होता है, रोड बनाया जाना है, हाईवे बनाए जाने हैं, ब्रिजेस बनाए जाने हैं, कोई एक सोसाइटी बनाई जानी है गवर्नमेंट के लिए, ऑफिसेस बनने हैं, बिल्डिंग्स बननी हैं, कुछ किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन होना है या कोई सर्विस प्रोवाइड की जानी है। गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है ना अलग अलग तरीके से। तो इसमें गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर से किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करती है और उनके साथ बिजनेस मीन्स उनके साथ वो जो एक टास्क है, एक प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए शुरुआत कर देती है, राइट? तो पीपीपी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑन वन साइड एंड अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ऑन द अदर, राइट? दोनों मिलकर काम करते हैं। देयर इज वेल डिफाइंड allocation ऑफ रिस्क बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक एंटिटी। रिस्क बेयरिंग जो है वो पूरी तरह से allocated मीन्स बटी हुई होती है कि कितना % कौन बेयर करेगा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स मिलाए जा रहे हैं, आप या तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, गवर्नमेंट कंपनी साथ में काम करती है, इंस्ट्रक्टर बनती है और प्रोडक्शन हाउस जो है वो प्राइवेट का होता है। इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्टर की तरह से काम करती है, इंस्ट्रक्शन जो है वो पब्लिक कंपनी की तरफ से मीन्स गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से आते हैं, पब्लिक सेक्टर से आते हैं और काम करने वाली कंपनी प्राइवेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड मेनली जो है काम होता है पीपीपी का, और जितना अच्छे से वो प्राइवेट कंपनी काम करके देती है, गवर्नमेंट फिर उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के साथ करना चाहेगी, क्योंकि जो भी मिनिमम कॉस्ट पे काम करके दे देगा और अच्छा होगा, जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए, जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं, गवर्नमेंट कर बनाती है, पब्लिक को उसमें काफ़ी बेनिफिशियरी बना, पब्लिक से अच्छा रिपोर्ट, अच्छा जो रिस्पांस मिला, तो वो उसी प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसी प्राइवेट कंपनी के साथ लगातार कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको, मीन्स किस तरह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी एक एग्रीमेंट को पूरा करते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के एंटिटीज़ कौन कौन होंगे? गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ होंगी, डिपार्टमेंट्स होंगे, म्यूनिसिपालिटी या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हो सकते हैं। प्राइवेट में कंपनी खुद वो लोकल या फॉरेन कंपनी हो सकती है। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती हैं। एनजीओज मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक कमिटीज़ हो सकती हैं, वो मिलकर पीपीपी बन सकते हैं, ठीक है। मेनली सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इसमें पीपीपी जनरली काम करते हुए इंडिया में नज़र आते हैं? वो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट और या पोर्ट्स जो होते हैं सी सोर्स पे बने हुए, वो बनाने के लिए, रोडवेज, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन, टेलीकॉम, एनर्जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, पावर कॉरपोरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन उनका होना है, वाटर सैनिटेशन होना है, पाइपलाइंस के लिए कोई वर्क किया जाना है, गवर्नमेंट करवाती है, और टीचिंग फैसिलिटीज़ लेनी है, स्टेडियम्स बनाए जाने हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाना है, ठीक है, या प्रेजेंस बने जाने हैं। तो इनमें जो है पीपीपी जनरली इंडिया में देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ ही मिलकर काम करती है। नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं कौन कौन से पीपीपीज हैं जो
इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट अभी जो है एक अक्षय पात्र फाउंडेशन बनाया गया, पीपीपी, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फीड एंड एडुकेट अन अंडर प्रिविलेज चाइल्ड्स, उनके लिए कि उनको फीड किया जा सके, उनको खाना पहुंचाया जा सके उन तक, जिन ऐसे फैमिली के बच्चे हैं जिनके पास इतना भी नहीं हो पाता कि वो दिन में खाना खा पाएँ, तो उन तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने नाम रखा अक्षय पात्र। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया, जेपी ग्रुप और ताजमहल एक्सप्रेस, वो ताज एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बना के दिया यूपी को। यमुना एक्सप्रेस वे है ना, नोएडा के पास से जो निकलता है ना। तो ये काम इस तरह से करते रहते हैं। ठीक है, एफसीआई ने भी कॉन्टेक्ट में रखा है काफ़ी टाइम से अदानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड को। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें पीपीपी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं। ठीक, उसको जो एग्जांपल्स हैं उसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं वहीं से डायरेक्ट। राइट, फीचर्स देखिए, फीचर्स में क्या है, जैसे डेफिनेशन या उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं आप, अगर वो क्लियर हो जाता है तो आप उसके फीचर्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये एज इट इज़ इसको ही याद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बिल्कुल नो डाउट, कोई उसमें डाउट की बात नहीं है। इसका सबसे पहला फीचर ही यही है कि ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का एक एग्रीमेंट, एक अरेंजमेंट, एक जो प्रोडक्शन शेयरिंग होती है, ठीक है, वो बनती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, या चाहे तो पब्लिक सेक्टर ही कॉन्ट्रैक्ट बना दे दे प्राइवेट सेक्टर को, और उस पर जो है वो इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्टर्स अपने अपॉइंट करवा दे वो। ठीक है, तब भी जो है ये काम चलता है। तो पहला फीचर हो गया अरेंजमेंट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नंबर 2 पे आता है ऑपरेशन और मैनेजमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। बिल्कुल ठीक है, एक टाइम के लिए होता है, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ है कि अगर आपको जैसे यमुना एक्सप्रेस वे बनाया जाना था तो उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड किया गया और एक अमाउंट डिसाइड किया गया। ठीक है, और कंपनीज जो हैं दोनों उतने ही टाइम में, उतनी ही कॉस्ट में उसको बनाकर देती हैं। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो मैनेजमेंट में आती हैं साथ में। राइट, नेक्स्ट नंबर है रिस्क और रेवेन्यू की शेयरिंग। ये बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड वे में पहले ही जो है इसको एग्रीमेंट में साइन कर लिया जाता है कि रिस्क और रेवेन्यू कितने % का दोनों का होगा, पब्लिक का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। ठीक है, मीन्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स आपने लगाए हैं वैसे ही रिस्क बेयरिंग उसी % पे होगी। रेवेन्यूज़ अर्न जो होंगे, गवर्नमेंट कंपनीज जो उस एक जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसके बाद उससे रेवेन्यूज़ अर्न करेगी, तो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसने वो प्रोजेक्ट बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प किया था, उसको जो पेमेंट्स हैं, उसके जो रेवेन्यूज़ बनते हैं वो गवर्नमेंट उनको पे करवा देती हैं। ठीक है, उसमें शेयरिंग जो है वो इक्वलिटी की और या फिर जैसा डिसाइडेड है, प्री डिटरमाइंड है, वो किया जाता है जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया होगा। राइट, नेक्स्ट नंबर आता है सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है, इसका ये भी एक फीचर है कि ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही सबसे अच्छा रहता है। छोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दूसरी किसी कंपनी को हायर करने की कोई ज़रूरत शायद नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनीज खुद कर सकती हैं। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में जो एक तो ये अच्छा होता है कि प्राइवेट सेक्टर को वर्क मिलता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं तो रेवेन्यूज़ अच्छे अर्न हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ में मिलके काम करते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, बहुत सारे और बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स अगर किए जाने हैं इंडिया में तो वो पीपीपी के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये सबसे अच्छा है क्योंकि काम आसानी से और एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के द्वारा हो जाता है। राइट, नेक्स्ट नंबर आता है कन्फॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे अभी भी बात हो रही थी इसके बारे में
कि परफॉर्मेंस जैसा जिस कंपनी का होगा उसी के अकॉर्डेंस पे उसको नेक्स्ट टाइम पे भी इनवाइट किया जा सकेगा। तो प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा वर्क गवर्नमेंट को करके दे, जिससे कि उसकी कंपनी को नेक्स्ट टाइम पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, नेक्स्ट टाइम पे होने वाले एग्रीमेंट्स में उसकी शेयरिंग बनी रहे और वो लगातार अपना बिजनेस जो एक प्राइवेट मार्केट के लिए कर रहा है वहाँ भी चलता रहे, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट वर्क हैं उसमें भी, क्योंकि एक रेपुटेशन बहुत अच्छी बन जाती है। प्राइवेट कंपनी जब गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं तो जब कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें बोर्ड तो उस कंपनी का भी लगेगा ना। मैन्युफैक्चरर कौन है? ये कंपनी है, वो अपना बोर्ड भी लगाती है, ठीक है। तो इससे एक मार्केट रेपुटेशन बनती है कि गवर्नमेंट के लिए आपने ये प्रोजेक्ट बना के दिया और ये प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है। और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं होंगे वो 2 दिन के लिए बनाई जाएगी ये रोड, है ना, कि 10 साल के लिए ब्रिज बनाया जाना है। नो, वो तो हमेशा के लिए ही बन गया है। जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयर करने का, उसका जो रिस्टोरेशन है वो किया जाना, या फिर जो मेंटेनेंस है वो किया जाना, उसमें वो प्राइवेट कंपनी कांटेक्ट में रहती है लगातार और वो रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं। इज इट डन? समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट नंबर परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होते हैं। जैसे परफॉर्मेंस है आपका वैसे ही आपके पेमेंट्स डिसाइड हो जाते हैं। ये बहुत क्लियर एंड कट डिसाइड हो जाता है कि जो आपके पेमेंट्स हैं वो जो भी रिसीविंग होनी है वो किस तरह से होगी, ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस बेस ही होती है। इज इट डन? अब देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है। कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा होता है पीपीपी। पीपीपी मॉडल आर सुटेबल फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट विद स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स, राइट। पीपीपी मॉडल सुटेबल फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेस टू रिटेन द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी अच्छा है कि जहाँ पर भी कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए तो होता ही है। पहली चीज़, एक तो स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट होती है इसमें। दूसरा नंबर हुआ कि वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेस टू रिटेन द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मीन्स चाह रहा हो वहाँ पर पीपीपी लगाना काफ़ी सही रहता है। लगाने का मतलब है कि आप खुद गवर्नमेंट कंपनी अकेले काम ना करके किसी प्राइवेट कंपनी को साथ में ले लेती है, पार्टनरशिप में काम करती है, मतलब पीपीपी करती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, क्या अच्छा होता है? देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू ऑफ ट्रांसफ़र कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन वर्क, ठीक है। अभी बात किया था आपसे इसके बारे में कि स्किल जो है, एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है दोनों एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उससे काफ़ी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। पीपीपी मॉडल कैरीज पोटेंशियल टू एक्सेलरेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेलरेट होकर काम करते हैं, ठीक है। वीकनेसेस भी होती हैं कुछ। वीकनेसेस की बात करें तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसमें कोई इन्वायरमेंट को नुकसान हो, और लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ रही है कि किसी इन्वायरमेंटल जो सब्सटेंसेस हैं उनको हार्म हो रहा है, तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट बन के खड़ा हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया अगर कि आपको ये रोड बनाना है, तो फिर उसके बीच में जो प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा या सुना होगा कभी न्यूज़ में कि जो नोएडा साइड में और हरियाणा को टच करने वाले हाईवेज बने थे, उनमें बहुत सारे जो बीच में विलेजेस आ रहे थे उनको उनकी लैंड गवर्नमेंट ने ली थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो गए थे कि उनको पैसे पूरे नहीं मिले, या बहुत सारे मीन्स रॉयट्स भी हुए, और लगातार जो हैं वो लोग जो प्रोटेस्ट करते रहे थे, गवर्नमेंट ने उनसे वो लैंड ऑक्यूपाई किया था, उसका केस भी चला, बहुत लंबी एक जो है स्टोरी बन गई थी। प्रॉब्लम तो उन लोगों को हुई क्योंकि उनके घर ही जा रहे थे उसके बीच में, वो हाईवे उनके विलेजेस से के बीच में से होके जा रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम लगातार ऐसे पॉइंट्स पे होता रहता है, ठीक है। तो इसको दूर करना गवर्नमेंट अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करती है। It is difficult to attract private funds
ड्यू टू रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। प्राइवेट फंड को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि रेड टेपिज्म मीन्स एक ब्यूरोक्रेसी, एक अवसरवादिता चलती रहती है। जो हेड्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और वो नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट फंड्स इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि अगर प्राइवेट फंड इन्वेस्टमेंट होंगे तो डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग इंक्रीज हो जाएगी और वो ऐसा करने को नहीं चाहेंगे। राइट, तो ये है पीपीपी। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी regarding any point of this chapter. Okay, so I am signing off now. Thank you very much.